तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा दे दिया cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है। पहले नंबर क्या दिया है? cot थीटा बराबर 7/8 दे दिया। कितना दे दिया? cot थीटा बराबर 7/8 दे दिया, ठीक है। अब cot थीटा का मान दे दिया तो हमको देखिए पहला वाले के ज्ञात करने के लिए हमको साइन और कास का मान चाहिए, ठीक है। तो साइन और कास का मान निकाल लेते हैं। जब cot थीटा दिया है तो इसका प्रयोग करके हम लोग साइन और कास का मान निकालने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बताइए cot थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो हम जानते हैं tan का उल्टा काट होता है। tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। cot थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। आधार बटे लंब हो जाएगा। इसका मतलब आधार 7 हो गया, लंब कितना हो गया? 8 हो गया। तब अब क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, ठीक ना। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। 90 अंश हो गया। चलिए मान लीजिए थीटा यहीं पर बन रहा, ठीक ना। तो आधार जब थीटा यहाँ बनेगा तो लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये कड़ हो जाएगा। आधार कितना दिया है? 7 दे दिया, ठीक ना। लंब कितना दे दिया है? 8 दे दिया। कड़ हमको नहीं पता, कड़ एसी नहीं पता, तो चलिए एसी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या? आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो एक कर्ण कितना है? तो AC है। AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? तो 8 है। 8 का स्क्वायर। आधार कितना है? 7 है। 7 का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर 49 और 64 कितना हो जाएगा? 9 4 13 के 3, 6 4 10 1 11 113। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? इधर भी जाएगा तो कड़ी में 113 हो जाएगा। AC कितना मिल गया हमको? एक कड़ी में 113 कितना मिल गया? कड़ी में 113, ठीक है। अब क्या क्या चाहिए, ठीक है। पहले साइन और कास का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर फार्मूला कितना होता है? साइन थीटा का फार्मूला यह होता है क्या? लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या निकल जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब कितना है? 8 बटे कर्ण कितना है? कड़ी में 113 निकाले हैं, ठीक है। चलिए साइन का मान यहाँ से निकाल लिए हम लोग, ठीक है। चलिए एक बगल में हम लोग कास का भी निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर कितना मिल जाएगा? आधार कितना है? 7 हो जाएगा। कर्ण कितना है? कड़ी में 113 हो जाएगा। देखिए साइन और कास का मान निकल गया, ठीक है। अब पहला इसमें क्या किसका मान निकालना है इसमें? यानी क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन दिया ना। पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्या कर दिया? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्या? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला वाला ज्ञात करना, ठीक है। चलिए अब कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। अच्छा बताइए, है a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा कहाँ है? यहाँ पर भी देखिए a प्लस बी और a माइनस बी। तो फार्मूला क्या होता है? यानी a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर, a का मान कितना है? 1। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस b का मान कितना है? साइन। तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कि a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1, b स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही काम नीचे भी करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कास का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए, अब इसमें हम लोग क्या कर देते हैं? है देखिए साइन और कास का मान ऐसे उठा करके रख देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन का मान कितना रखेंगे? तो 8 बटे कड़ी में 113। 8 बटे कड़ी में 113 बटे है 1 माइनस, ठीक है। कास है देखिए इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे ना, साइन का स्क्वायर है। अब बताइए कास थीटा का मान कितना है? 7 बटे कड़ी में 113
13 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, बराबर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बट्टे कड़ी में 113 का स्क्वायर, तो कड़ी खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 113 बट्टे बट्टे कितना हो जाएगा है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 बट्टे कड़ी में 113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 113 का गुणा इसमें करके इसको घटा लेंगे, तो देखिए 113 का गुणा इसमें करेंगे तो 113 का नाम 113 माइनस कितना हो जाएगा 64, अब पूरा के बट्टे कितना हो जाएगा 113 पूरा के बट्टे। अब बताइए फिर 113 का नाम 113 माइनस है कितना हो जाएगा 49 बट्टे कितना हो जाएगा तो 113 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं कि यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्या लिखें, इसका गुणा इसमें कर दिए 113 फिर माइनस 64 तो माइनस 64 और पूरा बट्टे 113 था है, पूरा बड़ा वाला बट्टे लगा दिए, इसका गुणा इसमें कर दिए 113 का नाम 113 माइनस 49 था 49 बट्टे 113 हो गया, ठीक है। अब बताइए है देखिए है 1 नंबर 2 नंबर 3 4 है, 2 नंबर वाला 4 नंबर से हमेशा कट जाता है हमेशा, ठीक है, सेम रहेगा तब। तो यहाँ देखिए सेम तक कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 113 में से 64 घटाइए, तो 113 में से 64 घटाएंगे तो बचेगा शायद 49, चलिए घटा लेते हैं 49 से बचेगा है 3 में से 4 नहीं घटाएगा उधार लेगा 13 में से 4 जा 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ देखिए उधार दे दिया था कितना बचा होगा 10 में से 6 जा 4 हो जाएगा 49 बट्टे, ठीक है 49 बट्टे। अब बताइए कितना हो जाएगा है 113 में से 49 घटाइए, तो 113 में से 49 घटाएंगे तो ये बचेगा 64, कितना बचेगा 64, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। आंसर कितना हो गया तो 49 बट्टे 64 हो गया, ठीक है। अब इसी में देखिए दूसरे का पूछ दिया था, दूसरा क्वेश्चन कौन चीज़ का मान निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा का, किसका कॉट स्क्वायर थीटा का। कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना बहुत आसान है, कॉट का मान दिया, कॉट का मान कितना दिया 7/8 दिया, तो 7/8 का क्या कर लेते हैं हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो 49/64 इसका क्या हो गया इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।